सेवा जोहार साथियों। जय सेवा जय भीम। जैसे कि आज आप सभी को पता है कि 24 तारीख को मनावर तहसील के ग्राम लुनेरा बुजुर्ग पर जैश महापंचायत का जो आयोजन रखा गया है, वहाँ पर लाखों की संख्या पर सभी लोग पहुंचने वाले हैं। तो उसको लेकर जैश छिंदवाड़ा टीम, बैतूल टीम, महाकौशल क्षेत्र के बहुत से युवा साथी जो जैश महापंचायत जो 24 तारीख को होने जा रही है, कल होने जा रही है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो सभी युवा साथी, जितने भी युवा साथी महाकौशल क्षेत्र से, बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आए हैं जो महाकौशल क्षेत्र से उस महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। और भी जितने युवा लाइव वीडियो के माध्यम से जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या फिर पहुंचेगी, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सभी हम लोग एकजुट होकर एक साथ रह के सभी उस महापंचायत में पहुंचें। और सभी अगर गाड़ियां से आ रहे हैं तो गाड़ियां धीरे चलाएं, आराम से चलाएं, क्योंकि कार्यक्रम कल से चालू है और आप आराम से भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर सुरक्षित वहाँ पर पहुँचें, ऐसी आशा और विश्वास है। और जितने भी युवा साथी वहाँ पहुँच रहे हैं तो कल सभी का वहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं और मेरी टीम और बैतूल टीम भी के साथ हम लोग भी आज समथिंग 11-12 बजे के समथिंग हम लोग भी पहुँच जाएंगे वहाँ पर। और आप सभी का सादर सेवा जोहार है। और एक और बात यह रही साथियों कि जिस तरह से जैश महापंचायत का आयोजन हो रहा है और जैश महापंचायत के माध्यम से जिस तरह से आदिवासी के सामाजिक मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो हम लोग भी महाकौशल क्षेत्र पर यह प्रयास करें या फिर अन्य क्षेत्रों पर हम लोग इस तरह से प्रयास करें कि आगामी समय पर हम भी जिस तरह से भी आगामी समय पर मेरा प्रयास है कि मैं छिंदवाड़ा ज़िले पर भी एक जैश महापंचायत का आयोजन करूं। क्योंकि मेरे छिंदवाड़ा ज़िले की अगर मैं बात करूं तो दूधी नदी पर एक बांध बनने वाला है, जिसके कारण तामिया ब्लॉक के 80 से ज़्यादा गांव प्रभावित होने वाले हैं। दूधी गांव सिंचाई कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, वहां पर भी बहुत से गांव प्रभावित होने वाले हैं। और वन कॉरिडोर के नाम पर पीच जो हमारा बहुत लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर भी वन कॉरिडोर के नाम पर बहुत से गांवों को उठाया जा रहा है। तो जब तक आप छिंदवाड़ा जिले की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी मिलकर एकजुट होकर अगर छिंदवाड़ा जिले में भी एक जैश महापंचायत का आयोजन करते हैं तो आगामी समय पर जो बांधों की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो दूधी नदी पर 80 गांव जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, तो अगर आप सभी के प्रयास से हम लोग अगर इन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर अगर हम जैश महापंचायत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा विश्वास मुझे है। और एक और बात ये थी कि जैश महापंचायत के माध्यम से हम लोग क्षेत्र में हो रहा है पलायन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि छिंदवाड़ा जिला और बैतूल जिला दो एक ऐसे आदिवासी बहुल जिले हैं जहाँ से पलायन अत्यधिक मात्रा में होता है। अभी जब मैं गांव में जब मैं मीटिंगें ले रहा था, जब संवैधानिक पाठशाला हमारी चल रही थी, तो मैंने देखा कि गांव में अधिकांश युवा बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें क्षेत्र पर रोजगार नहीं है या तो वो दूसरी जगह काम करने के लिए मजबूर हैं। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हो रही है वह हम लोग जैश महापंचायत के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। हम मध्य प्रदेश की सरकार को यह ताकत दिखा सकते हैं कि हम बेरोजगार युवा जो पलायन कर रहे हैं, वह जो आदिवासी समाज जो शोषण का शिकार हो रहा है, कई जो वन क्षेत्रों के माध्यम से उन्हें पट्टा नहीं दिए गए हैं, अभी बहुत सी समस्याएं छिंदवाड़ा जिले की बहुत सी समस्याएं हैं, जिसको लेकर हम लोग भी एकजुट अगर होते हैं तो छिंदवाड़ा जिले में भी हम लोग साथियों एक जैश महापंचायत का आयोजन करके इन तमाम समस्याओं को मध्य प्रदेश की सरकार को बताने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। अगर और भी संगठन अगर चाह रहे हैं कि हमारे माध्यम से हो, तो मैं उन संगठनों को भी यह अवगत करा देना चाहता हूं कि हमें ऐसे संगठन से लड़ाई लड़ना है जिस संगठन की आवाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री संतरी उस संगठन से डर रहे हों। जहां तक कि आरएसएस कार्यालय
नागपुर में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही हो। इस संगठन से अगर हम लोग कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, मिलजुल कर, आप लोग का साथ और सहयोग रहे तो हम लोग सब जन मिलजुल कर उसमें भाग लें और आवाज़ उठाएं, तो हमारी आवाज़ ही दमदारी से उठेगी और हो सकता है कि वो काम भी पे भी हम सफल हों। जिस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैस के माध्यम से हम लोगों ने बहुत से बांधों के मुद्दे जो उठ रहे थे, तो हम लोग जैस के माध्यम से उठाए गए थे, तो आज उस क्षेत्र बांध प्रभावित क्षेत्र पर उन गाँव के नाम नहीं आए हैं। जिन्नारदेव क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैस के माध्यम से हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी और आज उस जो डूब क्षेत्र में आ रहे थे जो गांव, वो डूब क्षेत्र पर नहीं है। तो ये लड़ाई है संगठन की कि किस संगठन की पावर मध्य प्रदेश पर दिखाई दे रही है। आप क्षेत्र पर एकजुट हैं, आप क्षेत्र पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका संगठन, लेकिन उस संगठन का महत्व अगर प्रदेश लेवल पर नहीं है, प्रदेश पर उसकी पकड़ नहीं है, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पकड़ नहीं है, तो वह संगठन सिर्फ उस कहावत की तरह है, जिस तरह से जंगल में मोर नाचा किसने देखा, उसी कहावत की तरह आपका संगठन भी है कि आप क्षेत्र पर कुछ भी करते रहिए, कितने लोगों को जोड़ लीजिए, लेकिन आपको कोई देखने वाला नहीं है, ना ही आपकी आवाज़ को कोई समझने वाला है। तो इस बात को मेरे युवा साथी लोग समझें कि आप सिर्फ जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली कहावत ना करें, बल्कि ऐसी कहावत करें कि जंगल में एक शेर आया है और दहाड़ने का काम कर रहा है, जिसके डर के मारे सभी लोग खौफ खाने लगते हैं। तो ऐसी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम हम लोग करें तो बहुत अच्छा होगा। रोड मैप क्या है जयस का? तो रोड मैप धार क्षेत्र के जितने भी युवा साथी इंदौर क्षेत्र से जो भी आना चाह रहे हैं भोपाल टू इंदौर होते हुए, तो वो इंदौर धार का जो रूट है वही रूट रहेगा और उसी रूट से आप सभी को आना है। और इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि महाकौशल क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं अभी मेरे सामने आ रही है, तो अभी आगामी समय पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि महाकौशल क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम सभी जिलेवासी मिलजुल कर लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे साथियों। तो यही चीज़ें थी और यही विचार थे। जिस तरह से भी मैं देखते आ रहा हूँ कि हमारे छिंदवाड़ा में भी माचागोरा बांध, बहुत बड़ा माचागोरा बांध बना, जिसका पानी छिंदवाड़ा जिले के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बाकी अन्य जिलों पर उसका पानी जा रहा है। उसी तरह से बरगी बांध में बहुत से आदिवासी गांव विस्थापित हुए थे, जिनको अभी तक उनके विस्थापन के लिए जमीन नहीं मिल पाई है। तो ये अगर अभी हमारे छिंदवाड़ा जिले पर दूधी नदी और पेच सिंचाई कॉम्प्लेक्स को लेकर दो बहुत बड़ी परियोजना है बांध के नाम पर लेकर, जिस पर कम से कम 150 गांव प्रभावित होने वाले हैं। तो जितने भी युवा साथी लाइव के माध्यम से अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तो मैं चाहूँगा कि ये आवाज़ को उन गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आने वाले समय पर उन गांव के युवा भ्रमित ना होकर जयस का साथ दीजिए। हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे, आपको न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। जिस तरह से आगामी समय पर जयस के युवाओं ने आगामी जो जितने भी लड़ाइयाँ उनको लड़ी है और उस पर न्याय दिलाया, उसी तरह छिंदवाड़ा जिले पर भी मैं चाहूँगा कि आप सब अगर संगठित रहे, आप सब अगर साथ दिए, तो आगामी समय पर हम छिंदवाड़ा पे भी एक बहुत बड़ी जयस महापंचायत के माध्यम से आपके न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे साथियों। तो यही विचार थे और इन्हीं विचारों को लेकर मैं कल मनावर पहुंच रहा हूं कि यही समस्याओं को सबके सामने रखने के लिए, और आप सभी लोग भी आमंत्रित हैं। इंदौर पहुंच चुके हैं भैया राजशन जी, बहुत बहुत सेवा जोहार आपका कि आप लोग सभी लोग हम लोग कल मनावर पे मिलेंगे। कल सुबह बिल्कुल आप सभी को मैं कॉल लगाता हूं, जितने भी युवा साथी हैं हम सब मिलकर कल जैस महापंचायत में धूम मचाएंगे और मिलके एक आग लगाएंगे इस क्षेत्र पर कि आगामी समय पर, क्योंकि दो समस्या हमारे सामने बहुत बड़ी है साथियों। जैस महापंचायत के माध्यम से हम लोग एक तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या, पलायन बहुत बड़ी समस्या है, साथ में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जैस महापंचायत के माध्यम से हम ये तीनों चीज़ों को फोकस करते हुए हमारी जो क्षेत्रीय समस्या है उसे भी फोकस कर सकते हैं। तो छिंदवाड़ा जिले की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या भी बांधों की है, क्योंकि दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा जिले पर होने वाले हैं बांधों को लेकर, जिस पर बहुत सारे 150 गांव, छिंदवाड़ा जिले के 150 आदिवासी गांव डूबने वाले हैं।
और राजनीतिक वहाँ की जो छिंदवाड़ा जिले की राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ भी सिर्फ आदिवासियों को मोहरा बना रही हैं, लेकिन उनके मुख्य लड़ाइयाँ लड़ने पर वह भी असफल है। तो मैं उन पार्टियों को भी मैं अपने माध्यम से समझाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी संगठित होइए, संगठित होकर हम सब मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, ताकि उन आदिवासी परिवार को तो हम न्याय दिला सकें जो आपके लिए झंडा बैनर उठाने का काम कर रहे हैं, जो आपके नारे लगाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर उन आदिवासियों को कम से कम न्याय तो दिला सकें, ताकि वह अपने जो 150 गांव हमारे डूब क्षेत्र में आ रहे हैं उन 150 गांव को हम लोग बचाने का तो काम कर सकेंगे। ये साथियों, यही चीज़ें थी। और मैं चाह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा जिले की जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी संगठन है, वह जैस का साथ दीजिए साथियों, क्योंकि जैस एक ऐसी ताकत है, जैस एक ऐसा नाम है, जैस एक ऐसा ब्रांड है जिसके नाम से मुख्यमंत्री से लेकर उनके चेले चपाटे भी खौफ खा रहे हैं। अगर आप ऐसे संगठन का साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे संगठन की बुराई कर रहे हैं, ऐसे संगठन से ना जुड़े ऐसा बोल रहे हैं क्षेत्र पर, तो मैं सोचता हूँ और मैं ये मेरे अपने विचार है कि मुझे नहीं लगता है कि आप आदिवासियों की लड़ाई रियल में लड़ने वाले हैं। अगर जो संगठन आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहा है और आप उससे जुड़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आदिवासियों के लिए बहुत अच्छी विचार रख रहे हैं। तो मैं लाइव वीडियो के माध्यम से उन युवा साथियों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे बहकावे पर बिल्कुल ना आए, और राजनीति है ना, जैस के माध्यम से आप लोगों की सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, और आप सभी को दिख भी रहा है कि किस तरह से सामाजिक लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते आ रहे हैं, और आप लोगों को न्याय दिलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं साथियों। तो यही विचार थे, यही क्रांतिकारी विचार थे, यही क्रांतिकारी विचार कल भी मेरे रहेंगे महापंचायत मनावर पर। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी सेवा जौहर और लाइव वीडियो के माध्यम से फिर से मिलते हैं आपको और भी नई जानकारियों के साथ। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सेवा जौहर। मैं भी पहुंच चुका हूं, हम लोग भी खंडवा तक पहुंच चुके हैं अभी, और यहाँ से 2-3 किलोमीटर का 2-3 घंटे का रास्ता और है, फिर हम लोग आपके बीच में मिलते हैं। तो सभी साथियों को सेवा जौहर।